जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कौन सी स्त्री के भाग्य में ससुराल वालों का प्यार और पुत्र नहीं होता। प्रिय दोस्तों, एक बार की बात है, एक रास्ते में विधवा स्त्री दिनहीन अवस्था में कुछ बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी। तभी पनघट पर पानी भर रही एक दूसरी नवविवाहिता स्त्री ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बिना पानी लिए ही वह अपने घर वापस आ गई और अपने ससुर से बड़े ही विनम्र स्वर में बोली, हे पिताश्री, आज मैंने जो देखा उसे देखकर मन बड़ा ही अशांत हो गया। कृपा आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। प्रिय दोस्तों, उस स्त्री का जो ससुर था एक महान पंडित और विद्वान था तथा विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान विष्णु की कृपा से स्त्री और पुरुष सभी की समस्याओं का समाधान किया करता था और वह एक जोशी भी था। तब उस नवविवाहिता के ससुर ने कहा, हे पुत्री, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। उस नवविवाहिता स्त्री ने कहा, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बड़ी ही शांति मिलेगी। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बहू, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण करने की कोशिश जरूर करूंगा। तब उस बहू ने कहा, हे पिताश्री, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री होती है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बहू, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इसे ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे बहू, आज तुम्हें मैं एक अत्यंत पवित्र कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे, लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनना होगा। इस कथा को कभी भी आधा अधूरा सुनना नहीं चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप भी ये कथा कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। उस नवविवाहिता वधू का ससुर बोला, हे पुत्री, एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के 2 बेटों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की जो पत्नी थी उसका स्वभाव अत्यंत ही दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो बहुत लाड और प्यार किया करती थी, किंतु छोटी बेटे की पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की स्त्री थी। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली प्रतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा कार्य किया करती थी और सभी गृह कार्य वह बहुत ही निपुण थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया करती थी। उसका हमेशा अपमान किया करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना सा था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताना मारती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। आगे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हे बहू, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि कौन सी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्री, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की स्त्री थी। सेठ की पत्नी अपने छोटे बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम माला और माला को सताने में उसकी सास को बहुत ही आनंद आता था।
माला बेचारी सुबह जल्दी उठकर जाकर अपने घर के सारे काम किया करती थी। दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि में ही सोने को मिलता था। इतना होकर भी सेठ की पत्नी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती कि तेरे हाथों में तो जान नहीं है क्या, तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटकर आने से पहले भोजन बनाकर तैयार कर कर रख देना, मैं आते ही सबसे पहले भोजन ग्रहण करूंगी। यह और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद न होने पाए। बेचारी माला चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती रहती और अपनी सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन किया करती थी। फिर छोटी बहू माला खाना बनाते हुए सोचने लगी, मैं घर का इतना सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की एक सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे हमेशा ही ताना मारती रहती हैं। पता नहीं कब उनकी ये ताना मारने की आदत जाएगी। माला इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही आ गई हैं, अब वह फिर से ताना मारेगी। तब माला ने डरते हुए दरवाजा खोला तो उसने देखा द्वार पर एक सन्यासी बाबा खड़े हुए हैं। वह सन्यासी माला से कहने लगा, बेटी सदा सुहागिन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का इंतजाम करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। तब माला ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं है। कुछ देर तक विचार करने के बाद माला ने सोचा, यदि मैं साधु को माँ के ताने से परेशान होकर भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे पाप लगेगा और मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर माला ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुलाया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए माला उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास आ गई और उसने साधु को भोजन कराते देखकर कहा, क्या यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रहा है, जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो? माला ने अपनी सास से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से विनती की, लेकिन माला की सास ने बहू की एक न सुनी और उसकी सास ने सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद उसकी सास माला पर गुस्सा करने लगी और बोली, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। माला डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर माला की सास उसे बहुत डांटती है और दोनों के बीच बहुत देर तक बहस हुई और माला की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर माला को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। माला बहुत देर तक घर के मुख्य द्वार पर सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। माला की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने से मना कर दिया। फिर माला दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके के जाने के रास्ते में बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था। माला भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए माला एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई, पर वहां पर माला ने देखा कि पेड़ के नीचे कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद माला ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने माला को देखा तो बोले,
हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारी पुत्री को भी तुमसे छीन लिया है। पुत्री को जन्म देने के कारण ही तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची पर जो भी उपाय लिखा हुआ है, तुम इस उपाय को पूरे मन के साथ करना। फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर माला ने वह पर्ची ले ली और वह साधु वहां से अचानक से गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर माला बहुत ही प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो माला का पति उसे ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया। माला ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस ना जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय कर लिया, क्योंकि माला का पति उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। वहीं पर रहते हुए माला के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी, यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी माला को साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आ गई और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ी तो देखा उसमें लिखा था कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाएं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चले और स्त्री का बायां स्वर चले और उसी समय गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ता प्राप्त होती है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है और 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या की प्राप्ति होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। अब क्या था, फिर माला ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन माला का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और माला घर पर अकेली रह गई। फिर अचानक से तेज तूफान आया और माला की झोपड़ी तूफान के वजह से उड़कर चली गई। फिर माला दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर छुप गई, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और वह गर्भवती थी। ऐसे में यदि वह भीग जाती तो बीमार हो जाती और बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता था। वह उसी स्थान पर गई थी जहां पर उसे वे साधु बाबा मिले थे। माला वहां अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां पर 2 राक्षसी आ गईं। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर क्या था, उन्होंने उस कोटर के साथ ही पेड़ को उठाकर ऐसे स्थान पर ले गई जहां पर बहुत सारा सोना ही सोना था। जब माला ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। माला पेड़ के कोटर में छिपी रही। जब राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो माला ने उस स्थान पे से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसी कोटर में भर दिया।
जब वह राक्षसी लौट कर आई तो फिर उसी पेड़ पर बैठकर उस पेड़ को उठाकर उसी जंगल में ले आई। राक्षस के चले जाने के बाद जो कि माला उसी पेड़ के कोटर में छुपी हुई थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी, उसका पति वहां उसे ढूंढते हुए आ गया। तब उसने अपने पति को ये सारी बात बताई और बहुत खुश हो गई कि अब तो उसे पुत्र की प्राप्ति भी होगी और उसके पास बहुत सारा सोना भी हो गया। अब तो सासू माँ उसकी कद्र भी करेंगी। अब यह सोचकर वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और उसने अपनी सास को सारा सोना दे दिया और माला ने सारी बात अपनी सास को बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत तेज गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई है, इतने सोने में क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के कोटर में जाकर छुप गई, क्योंकि उसे तो बहुत अधिक सोना चाहिए था। वह निहायती लालची थी और वह राक्षसों की राह देखने लगी। तभी वहां पर दो राक्षसी आ गई और फिर उन्होंने उस कोटर को उठाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देखकर सास को बहुत ही क्रोध आ गया और उससे रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, अरे दुष्ट चुड़ैलो, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? यहाँ तो बस बर्फ ही बर्फ और मिट्टी है, तुम उस सोने के पहाड़ पर क्यों नहीं चलती? अब क्या था, तभी उन राक्षसियों ने उसकी आवाज सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिपकर बैठी है। फिर उन्होंने उस सास को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर ही उसे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई। इधर माला बड़े ही आनंद के साथ रहने लगी, लेकिन माला की सास अभी तक लौट कर नहीं आई थी, तो माला को अपनी सास की बड़ी ही चिंता हुई। तब माला ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहां पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया था कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो चुकी है। प्रिय दोस्तों, तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला है। आगे उस ससुर ने अपनी बहू से कहा, बहू, आज मैंने तुमसे ये बातें कही हैं जो एक ससुर को अपनी बहू से नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी से जुड़ी हुई ये गुप्त बातें, तो बहू इन बातों को सुनकर तुम मन में मेरे लिए कोई भी गलत धारणा मत लाना और ना ही खिन्न होना कि तुमने मुझसे क्या पूछ लिया, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी चिंताओं का समाधान करने वाला एक वैद्य हूँ, ज्योतिष हूँ, माता हूँ, पिता हूँ और इन्हीं चारों संबंधों के कारण मैंने तुम्हें आज ये गुप्त बातें बताई हैं। सो मन में बहू और ससुर वाली बातें निकालकर इन बातों को एक गुरु की बातों की तरह धारण करना, क्योंकि हे बहू, तुम्हें मैं पुत्री ही मानता हूँ। तो हे बहू, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना हो, वही सब बातें जो माला ने पर्ची में पढ़ी वही उपाय करने चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री जल्दी ही विधवा हो जाती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, जो पर्ची में उपाय लिखा था वह उपाय प्राचीन काल से ही प्रचलित है, जो कि वैदिक धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। प्रिय दोस्तों, पुत्र हो या पुत्री, दोनों को जन्म देने वाली एक औरत ही होती है। इसलिए औरत का हर हाल में मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि औरत ही माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती और माँ काली भी है। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।